हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम बात करने वाले हैं आज बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के बच्चों के लिए। हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि यहाँ भी आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चंस की, उनका डिस्कशन करते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि कौन सा वाला पार्ट आपके पूरे सिलेबस में से कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ लिविंग सेल हैज टू बी स्टडीड विदाउट स्टेनिंग देन विच ऑफ दीज माइक्रोस्कोप विल बी द बेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोप में किसी भी लिविंग को देखना चाहते हैं जो कि आपको स्टेन नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग मटेरियल या नॉन लिविंग मटेरियल को देखते हैं तो हमें वो स्टेन करना पड़ता है। स्टेन का मतलब उसमें हमें सेफ्रीन या कॉटन ब्लू का यूज करना पड़ता है जिससे कि हम उसके सेल्स को अच्छे से देख पाए। लेकिन अगर हमें किसी लिविंग सेल को देखना है विदाउट स्टेनिंग, क्योंकि कभी कभी हमारे पास स्टेनिंग से मटेरियल खराब भी हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी लिविंग सेल को देखना है बिना स्टेन किए गए तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं। तो आप उसमें से कौन सा वाला माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं बच्चों? हम करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है वो बना ही इसलिए है कि जिससे हम लिविंग सेल को आराम से देख पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज होता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसका क्या यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूज शब्द आ रहा है यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लग रहा है। यानी कि आपके पास क्या है कि अगर आपको कोई भी सब्सटेंस को डेंसिटी बेस्ड हटाना है तो आप कौन सा यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राम स्टेन टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अगर आपको याद हो तो इसमें आपने क्या किया था कि आपने बैक्टीरिया लिए थे और बैक्टीरिया को on the basis of their cell wall, on the basis of obtaining the different color of a dye, इस बिहाफ पर क्या क्या था, आपने बैक्टीरिया को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया था। क्लासिफिकेशन जो निकला था वो निकला था कि इधर द बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है कि अगर हम ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं, जिससे कि हम ये जान पाए कि आपके पास बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जो इन्होंने ये टेक्निक को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रोस्कोपी टेक्निक प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ द सरफेस ऑफ माइक्रोबियल सेल। कि अगर आपको किसी भी सेल की 3D सरफेस देखना है, 3D व्यू देखना है तो आप किस टाइप का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? तो इसके लिए हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं, सैम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्या करवा रहे हैं, इसमें जो भी आपके पास सब्सटेंस है आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से फ्री करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रोब ना आए। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी यूज की जाती है। तो आपको पता है ऑटोक्लेव एक मशीन होता है जिसमें आप करते हैं स्टेरलाइज। डायरेक्ट फ्लेम, फ्लेम से भी आप स्टेरलाइज करते हैं। यूवी रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन से हम कभी भी स्टेरिलाइजेशन को नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? डी यानी कि डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इन विच लैग फेज इज फॉलोड बाय एज। यानी कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व होता है उसमें कौन सा फेस है जहां पर लेग फेस, मतलब लेग फेस बाद में आता है पर उससे पहले कौन सा फेस आता है? तो उससे पहले जो आता है वो कौन सा आता है आपके पास? लॉग फेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल दैट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन। यानी कि ग्राम स्टेनिंग जब आप करवा रहे हैं तो कौन सा बैक्टीरिया का सेल वॉल है जो कि क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है उसको वापस ले लेता है, यानी कि उसको अपने पास बनाए रखता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके पास पेप्टाइडो
ग्लाइकन की वजह से, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है आपके पास, एक सब्सटेंस है जो कि क्या करवाता है, आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन को हमेशा अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल एल्गी, कौन सा ऐसा कॉलोन एल्गी है जो हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो वो कौन सा आपके पास वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स जो है हमेशा पानी की सतह पर मिलेगा और हमेशा कैसा मिलेगा, वो कॉलोनी की फॉर्म में, यानी कि गोल गोल सर्कुलर अपनी कॉलोनी को बनाए रखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोइरिथिन एंड फाइकोसाइनिन, कि कौन से एल्गी है इनमें से जिनके पास ये चारों होती है। देखिए क्लोरोफिल ए और बी अगर कहीं है तो इसका मतलब वो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर शो करती है, लेकिन जब कभी भी फाइकोइरिथिन या फाइकोसाइनिन आ जाती है तो जो एल्गी है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सी होगी, रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी क्लास है उसमें फाइकोइरिथिन और फाइकोसाइनिन दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट है विच डिसीज रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय, कौन रिंगवॉर्म जो होता है यानी हम दाद कहते हैं जनरली, वो किससे होते हैं, तो वो किससे होते हैं आपके पास, फंजाई से होते हैं। फंजाई क्या करती है, ह्यूमंस में दाद की बीमारी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आपके पास एग्जाम में बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आएंगे, ठीक है ना, तो हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लेकिन हम उसका सॉल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहे हैं। नेक्स्ट है द एसोसिएशन बिटवीन माइकोराइजा एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज, जो माइकोराइजा है आपके पास और रूट्स जो भी होती हैं प्लांट्स की, उनमें जो एसोसिएशन बना है वो किस टाइप का एसोसिएशन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें माइकोराइजा जो है उसमें फंजाई और प्लांट की रूट्स होती हैं। फंजाई उसको न्यूट्रिशन देती है, फास्फोरस देती है, और प्लांट्स उनको फंजाई को क्या देते हैं, फूड देते हैं। क्यों, क्योंकि फंजाई कैसे होते हैं, हमेशा सैप्रोफिटिक नेचर रहते हैं इसलिए। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल इज फाउंड इन, कि जो मैनिटोल है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो देखिए मैनिटोल जो है हमेशा याद रखिएगा ये फोटोसिंथेसिस से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब वो एल्गी है। तो ये चारों जो है वो क्या है आपके पास, एल्गी के पार्ट है। तो इन चारों में जो फ्यूकस होता है, ठीक है बेटा, तो जो फ्यूकस होता है वो क्या करता है, हमेशा अपने पास मैनिटोल को रखता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन सोर्स का बहुत अच्छा एक स्रोत है, तो हमें पता है कि जो स्पाइरोलिना होती है, यानी कि जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन भी हमें इससे मिलती है, तो वो क्या होती है आपके पास, एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं यानी कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, स्पाइरोलिना लेके जाते हैं। नेक्स्ट है द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लाइमोडोमोनास इज, क्लाइमोडोमोनास क्या है, एक एल्गी है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है बेटा, कप शेप होता है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है क्लाइमोडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट है फ्लोरिडीन स्टार्च इज द रिजर्व फूड इन, कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो किस में मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो रोडोफाइसी का करेक्टर है, खास करेक्टर है, कि जो रोडोफाइसी फैमिली क्लास है आपकी एल्गी की, उसमें फ्लोरिडीन स्टार्च क्या है, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेराइन एल्गी, इनमें से कौन सी एल्गी है जो मेराइन है। मेराइन का मतलब क्या हुआ, जो गहरे समुद्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपके पास जो फ्यूकस होता है वो कैसा होता है आपके पास, मराइन एल्गी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइकेंस आर कंसिडर एज द, एक सेकेंड सॉरी हाँ दिस 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में कौन सा ऐसा है जो इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, तो क्लोरोफाइसी है यानी क्लोरोफिल ए और बी तो मिलना है। फूड स्टार्च, स्टार्च में यानी कि बिल्कुल इनिशियल फूड बना है तो स्टार्च के रूप में जाएगा। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला भी पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। फ्यूकोजेंथिन किसमें मिलता है, फ्यूकोजेंथिन मिलता है आपके पास फियोफाइसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइकेंस आर कंसिडर एज पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस किसके पॉल्यूशन इंडिकेटर है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी SO2 गैस होती है वहां पर कभी भी लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये चेक करवाना है कि आपके आसपास के एरिया में SO2 या एयर पोल्यूशन कितना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लाइकेंस को ग्रो करवा के देख लें। अगर वहाँ लाइकेंस ग्रो हो जाते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर SO2 यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका प्रेजेंस कम है। और अगर वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं होते हैं तो इसका मतलब वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइकेंस कभी भी ऐसे माहौल में ग्रो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराडेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। बोराडेक्स मिक्सचर क्या है? एक फंजीसाइड है। तो बोराडेक्स मिक्सचर जो है उसको किसने डिस्कवर किया है? उनको क्या है, मिलरडेट ने। मिलरडेट थे जिन्होंने एक फंजीसाइड बनाया था, बोराडेक्स मिक्सचर नाम उसका रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो? यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल हो जाता है बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक होता है लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो किससे होता है? वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द व्हीट प्लांट इज अफेक्टेड बाय ब्लैक स्टेम रस्ट? जो ब्लैक स्टेम रस्ट मतलब पक्सीनिया, तो पक्सीनिया प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो किसको करता है? स्टेम को करता है, इसलिए इस डिजीज का नाम भी क्या है आपके पास? ब्लैक स्टेम रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 25 क्वेश्चंस थे। होपफुली ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वाली वीडियो से हमें ये पता चला कि हमारे पास माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंट, एल्गी, पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बच्चा।